आज हम बात करेंगे कि सिल्वर की नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट रहने वाली है। उसके लिए हम इसको टॉप डाउन एनालिसिस से देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे इसकी क्या मूव्स हैं और लोअर टाइम फ्रेम्स पे हमें बाइंग या सेलिंग कौन-कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। सबसे पहले अगर हम मंथली टाइम फ्रेम को देखें, तो मंथली टाइम फ्रेम में इसमें एक अच्छी बाइंग आई थी। अच्छी बाइंग आने के बाद यहाँ पे स्टॉप हुई है बाइंग। इसे एक हेल्दी बाइंग भी कह सकते हैं आप। $121.6 पे इसकी बाइंग स्टॉप हुई, उसके बाद मार्केट ने वहाँ से पुल बैक शुरू किया सिल्वर ने, और पुल बैक करता-करता ये 58, 55 तक इसने बॉटम बनाया, अपना रीसेंट बॉटम। तो क्या अब ये बॉटम कन्फर्म हुआ है या नहीं? उसके लिए हमें इसको मज़ीद लोअर टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक़्त इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें लॉन्ग टर्म देखने को नहीं नज़र आ रही। इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं नज़र आ रही कि आप अगर आजकल में कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको एक अच्छी बाइंग मिल सकती है, तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आता। शॉर्ट टर्म आपको छोटी-मोटी बाइंग मिल सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी होगी। उसके बाद मज़ीद देखते हुए ऐसा ही लगता है कि सिल्वर अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करेगा और ये $35-40 तक आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम, मार्केट जो हायर हाइज़ में थी, वो हायर लो और लोअर लो में शिफ्ट हो गई है। तो अब जो सिल्वर की मूव्स हैं वो आपको नेक्स्ट 2 टू 3 मंथ्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये डाउन ही देखने को मिलेगी। इसमें आपको शॉर्ट टर्म अगर बाइंग मिलेगी भी तो वो एज़ अ पुल बैक होगा, उसको हम पुल बैक कंसीडर करेंगे और उसके बाद सिल्वर अगेन ड्रॉप करेगा। अब बात करते हैं, अगर हमने ट्रेड करनी है तो उसके लिए डेली टाइम फ्रेम का अलाइन होना H1 और H4 के साथ बहुत ज़रूरी है। और अगर आप देखते हैं तो लास्ट वीक में इसने ये लो ब्रेक किया था। इस लो की ब्रेकेज के बाद ऐसा लगता था कि सिल्वर इसको कंटिन्यू करेगा सेलिंग को, लेकिन वहाँ से अगेन एक पुल बैक किया। एक पुल बैक करने के बाद दोबारा से गिरना शुरू हुआ। अब इस पे अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें, जो कि एक डेली ट्रेंड लाइन है, तो अभी ये ट्रेंड लाइन से नीचे है। तो जब तक ये ट्रेंड लाइन से नीचे रहता है, ये अंडर प्रेशर रहेगा। इसमें जो भी पुल बैक, जो भी करेक्शन होगी, वो सेलिंग की कंसीडर की जाएगी कि मार्केट यहाँ से अगेन ड्रॉप करेगी। अब हम देखते हैं H4 टाइम फ्रेम में कि H4 टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। H4 टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो ये इसका एक बाइंग एरिया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से बाइंग आई थी, ये सेकंड टाइम बाइंग आई है और मार्केट ने एक सेलिंग देने के बाद एक पुल बैक किया। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नेक्स्ट वीक में ये अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से आपको एक सेलिंग $55 तक देखने को मिल सकती है, और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि ये जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये दोबारा उसको जाके रिटेस्ट करे और मार्केट कुछ अरसे के लिए इसी के अंदर कंसोलिडेट हो। ये सिल्वर का एनालिसिस। अगर H1 टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखते हैं, और H1 टाइम फ्रेम में भी ये एक ट्रेंड लाइन है। मार्केट फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया, सेकंड टाइम ड्रॉप किया, तो अगर ये यहाँ पे मज़ीद थोड़ा-सा ऊपर चला भी जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ट्रेंड लाइन से या इस एरिया से ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद आपको यहाँ तक भी एक ड्रॉप मिल जाएगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसको क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट ये एक रेजिस्टेंस एरिया है जो 63-64 तक बनता है। आपको यहाँ से एक अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। तो अभी बाइंग साइड पे रहना सेफ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सेलिंग करना ज़्यादा सेफ है, लेकिन इसे ये आपको सेलिंग ज़ोन पे मिले फिर आप सेल कीजिएगा। चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।